कहाँ है? अनफॉर्चुनेट यार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत बुरा खेली, ब्रॉड क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, हमने भी किया है, और अभी कहने को ज़्यादा मेरे पास कुछ है नहीं। डोमेस्टिक आपका हुआ नहीं, क्लब लेवल में आपकी इन्वेस्टमेंट है नहीं, 12 टीमें थी, 6 हो गई कि इसको ये कह के कि यार हमने एक स्टैंडर्ड को हाई करना है, तो ये स्टैंडर्ड आपके पास रह गया। तो मुझे तो नहीं समझ आता क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, क्या नहीं है, बट दुआ ही है कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश से भी हारी जा रहा है यार। पता नहीं हमारी क्रिकेट और कहाँ तक जाएगी, लेकिन अफसोस ही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। पूरे के पूरा बांग्लादेश जो है वो नाराज बैठा हुआ। उन्होंने कहा यार रोजे के बाद ही जाएंगे, भूखे पेट क्या हमने वहां पे बैठना है। रोजे के बाद जिन्होंने तैयारी की हुई थी उनको मैच नसीब नहीं हुआ है, जिन्होंने टिकट खरीदे हुए थे उनको मैच नसीब नहीं हो रहा कि मैच खत्म हो गया। और यार मतलब थोड़ी सी शर्म कर लो, 110 115 रन आपने बनाए हुए थे और कुछ नहीं, आपने हार तो जाना था। ऐसे कुत्ते की तरह जलील होकर हम हार रहे हैं। ठीक ठाक तेज बॉलिंग की है, और हमारे बच्चे छोटे थे थोड़े ना, अभी नए नए थे, और देखो नाइट का लंबा है, बड़ा लग रहा था उससे, तो फर्क तो पड़ेगा। टॉप नहीं, ये तैयारी करे बांग्लादेश की टॉप, लेकिन हम लोग स्लो बॉल खेलने के अब आदी हो चुके हैं, और थोड़ी सी स्विंग हुई, सीम हुई, तो एक्सपोज हो गए। हम ये सोच रहे थे कि वहां टर्निंग विकेटें होती हैं, उन्होंने तेज विकेट बना दी, और जैसे कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ गए। वो हुआ पाकिस्तान टीम के साथ। एक ही तेज बॉलर था जो 140 रेगुलर कर रहा था, और उसी ने 5 आउट किए। और नहीद राना पाकिस्तान में भी जब टेस्ट खेलने आए थे उन्होंने तब भी आउट किए थे, और पाकिस्तान ने आप देख लें 114 किया है, और नहीद राना ने क्या बॉलिंग किया है। अब आप यंग बच्चों को एकदम से एक सीजन, आधा सीजन खेले हुए लड़के वो टीमों में आ जाते हैं, इस तरह ना करें। आज देख लें हम बांग्लादेश से हारना शुरू हो गए हैं, मुझे तो डर लगना शुरू हो गया कि एसोसिएट टीम ना बन जाए यार। आप ऐसे ना करें, आप एक बैलेंस टीम बनाए, सीनियर विद द मिक्सचर ऑफ यंगस्टर्स। टीम ऐसे बनती है, ये नहीं कि 5-6 सीनियर को साइड पे लगाया और सारे यंगस्टर खिला दिए, लेकिन यंगस्टर भी ऐसे ऐसे खिलाने कि उनके साथ कुछ सीनियर्स भी उनको गाइड करने वाले हों, उनको बताने वाले हों कि बेटा ये क्रिकेट ऐसे खेली जाती है। बॉलिंग में आप देख लें हमारा, उन्होंने हमें ऐसा मजे से दुम्बे की तरह मारा है। जिस विकेट पे हम 114 कर रहे हैं, उस विकेट पे उन्होंने 10-12 ओवरों में आपका स्कोर चेज कर दिया यार। ऐसे थोड़ी होता है यार। चलें, अल्लाह खैर करें। बाकी अभी 2 मैचेस पड़े हुए हैं, कम बैक करें। बता दूं, बांग्लादेश आपको कोई स्पिन ट्रैक्स नहीं देगा, वो आपको ऐसी विकेटें देगा। उनके भी तीनों फास्ट बॉलर तगड़े हैं जो 135-140 करते हैं, स्पेशली नहीद राना, तो वो चांस तो लेंगे सीरीज जीतने का। हाँ जी, तो दुनिया जो है ना 250 कर रही है T20 के अंदर, और पाकिस्तान का ये हाल हो गया क्रिकेट के अंदर कि पाकिस्तान छोड़े T20 में 250 करना, वनडे क्रिकेट में 114 पे बुक हो गया है अगेंस्ट बांग्लादेश। एक यकीन चले युगांडा का भी जो है ना एक मैकेनिज्म होगा, कोई बनाना रिपब्लिक भी होती है ना, उनके भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन आपका कुछ भी नहीं है। कोई इंटरनेशनल खुदा का वास्ता है कि नहीं यार, आप लोगों को कोई बेइज्जती ही करानी है। लोग आंखें बिछाई होती हैं, भारत भी साथ में उनके लोग भी ट्वीटे कर रहे हैं कि अच्छा यार अब ये किस तरह के यंगस्टर्स लेके आएंगे, अब पाकिस्तान क्या करता है, अब फिर वही हमेशा की तरह। यार मुझे तो खुदाई कसम बात करने का भी जो है ना दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें, अगर नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे मेरा। लेकिन जैसे ही नहीद आया उसने उखाड़ के रख दिया आप लोगों को यार, रिप थ्रू ऑल ऑफ यू यार। किसी के पास इतना डिफेंस नहीं था कि यार वनडे के अंदर थोड़ा डिफेंस दिखा ले। तो इनका हेड देखिए किधर है। ये 52 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, ये आखिरी विकेट पे आ गए ये रन्स, कोई 30-35 रन आखिरी विकेट पे आ गए तो जाके 114 पे काम पहुंच जाए, वरना 100 के नीचे ही छूटी थी। ये खेलने गए हैं क्रिकेट, अगलों ने वहां पे लिटा के इनको सही लंब कटी है इनकी। 41 फॉर द लॉस ऑफ 1, 47 पे 2, 55 पे 3, 64 पे 4, 69 पे 5, 70 पे 6, और चलो तू चल तो मैं आया, तू चल तो मैं आया। साइकिल स्टैंड की तरह ठक 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 विकेटें गिरी। ये डिजर्व भी नहीं करते इनको कोई देखे यार। आप बांग्लादेश के अंदर जा रहे हैं भाई साहब, आपका बैटिंग का प्लान क्या था, मुझे कोई ये बता दे। आपका बैटिंग का प्लान क्या था, किस प्लानिंग के तहत आप आए थे? क्या पिच को रीड नहीं किया था? पता नहीं है कि बांग्लादेश कैसे पिचेस बनाता है। और आप, बांग्लादेश तो फेमस है अपनी स्पिन विकेट्स के लिए, लेकिन बांग्लादेश ने फास्ट विकेट भी बनाई हुई थी। वो नहीद राना जो हमें बर्बाद करके गया टेस्ट क्रिकेट के अंदर, हमारे घर के अंदर, उसी नहीद राना ने आज फिर आप सबका रगड़ा लगा दिया। हम नहीद राना कोई नहीं खेल सकते। पाकिस्तान क्रिकेट दफन होने की कगार पर आ चुकी है, और सीरियस नोट, पाकिस्तान क्रिकेट को जितनी ज्यादा गाली लिटरली बांग्लादेश T20 खेल रहा था और हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। अब बांग्लादेश के होम ग्राउंड में जाकर इतनी बेइज्जत हो रहे हो, मतलब व्हाट द हेल इज दिस। आपके यंग टैलेंट कैसा परफॉर्म करके गए हैं। हम थक गए हैं, हमें लग रहा है कि पता नहीं कौन सी टीम हम लोगों ने भेजी। सुअर है एक्चुअली, आप इन्हें ये खाएं, ये इनके लिए सूट भी करता है। देखो, जो मुझे जो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती है ना इस वक्त कि हमारी पेस अटैक दुनिया की बड़ी नामी गिरामी हुआ करती थी, हर लिहाज से बड़े बड़े हमारे दुनिया के फास्ट बॉलर्स
अब बांग्लादेश के पास इतना तेज बॉलर आ गया जिसको हम मैच नहीं कर सकते, हम जिससे नहीं खेल रहे, यानी कि हद हो गई है। और इस हार में मैं बिल्कुल कोई सरप्राइज नहीं हूं। 209 बॉलें रहती थी और आप मैच हार गए हैं। 209 बॉलें यार, इतनी तो शायद आप दोबारा बैटिंग करने आ जाते, आपको बांग्लादेश खेलने न देती दोबारा। लेकिन इतनी हैरानगी हुई मुझे, इतना अफसोस हुआ कि जिस तरीके से आज का मैच हम खेले, हम मतलब यानी 114 पे पूरी टीम आउट हो गई। वो एक नाहिद राना उनका फास्ट बॉलर है, नो डाउट तेज है, सब कुछ है, हाइट है, मतलब उसने ये बताया कि आप ये देखो कि एक तगड़ा फास्ट बॉलर आया, बाउंसर पे उसने रखा, वो 5 आउट कर गया। और इससे बड़ी पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात कोई हो नहीं सकती। वैसे हर रोजाना ही होती है, हम तो आबादी हो चुके हैं। 115 के ऊपर टारगेट देते हो, जब बॉलिंग करने आते हो तो पहले 2 ओवर में वाइड के 10 रन दे देते हो, 2 चौके वाइड के करवा देते हो। ये तो आपका हाल चल रहा है यार, ऐसी क्रिकेट नहीं थी हमारी। और आप देखें कि कहाँ लोग T20 वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और कहाँ हमारा वही रोना धोना, वही हम कटोरा लेकर आ जाते हैं कि खुदा का वास्ता कोई स्कोर कर लो, लेकिन भाई साहब ने नहीं करनी है, इनको आप बांग्लादेश में रख लो, वही जूते मारो, इनका काम खत्म करो, हमें ये टीम नहीं। कुछ समझ नहीं आ रही कि किस लड़के को खिलाया जाए, किसको बिठाया जाए, किसको किस फॉर्मेट में डाला जाए, किसको किस फॉर्मेट से निकाला जाए। ये जो हेड कोच इनको समझ नहीं आ रही। और मेरे ख्याल में हमारे सिलेक्टर्स और हेड कोच ने ये समझा कि शायद बांग्लादेश की जो टीम है वो बिल्कुल हल्की टीम है, क्योंकि उसका नाम सुन के शायद हमें लगता है कि ये इतनी बड़ी टीम होगी नहीं। लेकिन हमारे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप बांग्लादेश में जाते हैं वो हमेशा में मुश्किल टाइम देते हैं। ये पाकिस्तान की पिचेस नहीं है, टांग रख के मार देंगे, स्पिनर्स पे छक्के मार देंगे, गेंद थोड़ा नीचे रहेगा, उनको समझ नहीं आएगी, हम सब कुछ कर देंगे। ये हमारे नए लड़के हैं जो एक्सपोज हो रहे हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें प्रॉब्लम यही होती है। आप सलमान आगा को देख लो, उसको भी पीछे की बॉल पर रखा, आउट हो गया। अच्छा बॉल हुआ रिजवान को, जो कि वो भी रिजवान की गलती है। रिजवान को सेंटर की बॉल में जब आप बॉल बाहर निकालते हो मिस्टेक होती है, उसकी टांगें नहीं चलती। लेकिन बात यह है कि एक्सपोज हम कहाँ हो रहे हैं, पीछे की बॉल पे, और पूरी टीम 114 पे आउट हो गई। ये तो शुक्र करो उनके कप्तान ने उसके नाहिद राना के 3 ओवर रोक लिए, वरना तो ये तो 114 भी नहीं होते, 100 रन पे पूरी टीम आउट हो जानी थी। शायद उसने ये सोचा हो कि थोड़ा सा आज ये रमज़ान भी चल रहे हैं, थोड़ा सा मैच थोड़ा लंबा कर दो, ठीक है, वरना जल्दी मैच खत्म हो जाएगा, जिसकी उसने 114 रन करवा दिए। तो ये जो सीरीज़ है, जिस तरीके से आज पहला मैच खेला गया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पता नहीं आगे के मैच में ये क्या करेंगे। अब यही अगर टीम सीरीज़ हार जाएगी तो क्या सोचेंगे फिर आप? नहीं यार, ये जो टैलेंट आया है ना नया, ये किसी काम का टैलेंट नहीं है, ये इतना अच्छा टैलेंट नहीं है। हमने तो कोशिश की थी कि जी बाबर आजम को रेस्ट करवा दें, फलाने को रेस्ट करवा दें, नया टैलेंट को हम चांस देते, तो आपका नया टैलेंट तो बिल्कुल बेकार है। मैच खत्म हुआ है ना, अभी सोशल मीडिया पे क्या शुरू हो जाएगा, बाबर नहीं है, बाबर नहीं है, बाबर नहीं है, बाबर नहीं है। तो जब बाबर खेल रहा था तो बाबर क्यों है, बाबर क्यों है, उस टाइम ये बातें होती थी। तो ये तो हाल है हमारे लोगों का। अब ये सोचो कि बांग्लादेश से हारोगे तो फिर क्या होगा। अगर हार जाते हो तो उम्मीद तो मुझे यही लग रही है 82 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। ये आखिरी विकेट पे आ गए ये रन्स, कोई 30-35 रन आखिरी विकेट पे आ गए तो जाके 114 पे काम पहुंच जाए, वरना 100 के नीचे ही छूटी थी। ये खेलने गए हैं क्रिकेट, अगलों ने वहां पे लिटा के इनको सही लंब कटी है इनकी। 41 फॉर द लॉस ऑफ 1, 47 पे 2, 55 पे 3, 64 पे 4, 69 पे 5, 70 पे 6, और चलो तू चल तो मैं आया, तू चल तो मैं आया, साइकिल स्टैंड की तरह ठक 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 विकेटें गिरी। ये डिजर्व भी नहीं करते इनको कोई देखे यार। आप बांग्लादेश के अंदर जा रहे हैं भाई साहब, आपका बैटिंग का प्लान क्या था, मुझे कोई ये बता दे। आपका बैटिंग का प्लान क्या था, किस प्लानिंग के तहत आप आए थे? क्या पिच को रीड नहीं किया था? पता नहीं है कि बांग्लादेश कैसी पिचेस बनाता है। और आप, बांग्लादेश तो फेमस है अपनी स्पिन विकेट्स के लिए, लेकिन बांग्लादेश ने फास्ट विकेट भी बनाई हुई थी। वो नाहिद राना जो हमें बर्बाद करके गया टेस्ट क्रिकेट के अंदर, हमारे घर के अंदर, उसी नाहिद राना ने आज फिर आप सबका रगड़ा लगा दिया। हम नाहिद राना को ही नहीं खेल सकते। पाकिस्तान क्रिकेट दफन होने की कगार पर आ चुकी है। और सीरियस नोट, पाकिस्तान क्रिकेट को जितनी ज्यादा गालियां दी जाए वो कम है। इतनी बदबूदार, घटिया और लानती किस्म की क्रिकेट टीम हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जो हमें वर्ल्ड कप में देखने को मिला, ये तो पाकिस्तान के बैटर्स आउट कर रहा है। अब यहां से अंदाजा लगा ले कि हमारी क्रिकेट का क्या हाल हो गया भाई यार। हम लोग किस नंबर की टीम है? नंबर, मुझे तो पहले तो शक है अपनी क्रिकेट आईसीसी रहे, हम 4 पे कैसे हैं? तो घर में जीत जीत के छोटी, जब बड़ी टीमें अपनी छोटी भेज रही है, जब बड़ी टीमें अपनी छोटी टीमें भेज रही हैं और आप उनसे जीत रहे हैं, तो काउंट तो वही होगी ना। ये थोड़ी काउंट होगा कि वीक अपोजिशन। मुझे तो ऐसे लग रहा है, कसम से मैं खुदा की कसम कह रहा हूँ, कि क्लब क्रिकेट में ऐसी बैटिंग नहीं होती। वर्ल्ड कप हारने पे हमें गुस्सा था, आज हमें उससे ज्यादा गुस्सा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बुरी बात है वो ये है कि लोग अब आहिस्ता आहिस्ता असर लेना छोड़ रहे हैं क्रिकेट को। बहुत सारे लोगों ने आज मैच देखा भी नहीं। हमारी टीम बड़ी टीमों के खिलाफ जो है ना प्रेशर में आ जाती है। क्रिकेट में प्रेशर हर जगह पे है, आप क्लब क्रिकेट भी खेलते तो प्रेशर है। भाई आपने तब्दीली क्या किया मुझे बताएं।
क्या लेके हैं? वही आपके रिजवान, जिस तरह वो न्यूजीलैंड की सीरीज के अगेंस्ट आउट हो रहे थे, आज भी वो वही, जैसे कोई तेज बॉलर आता है आप देख लें ठुमके मारने लग जाते हैं। ये वर्ल्ड कप जीती जा रहा है और भाई हमारी टीम को भाई बांग्लादेश बगैर थूक के पेल रहा है। भाई कोई बंदा इस पाकिस्तान की टीम को बैन कर दे भाई, ये दो हाथ है, हमारी जान कोई छुड़वा दे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम वाइट वॉश एक मैच भी जीत जाए बड़ी बात होगी। मैं जो आज क्रिकेट देखी, नेवर नो अगले दोनों पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन जो आज क्रिकेट देखी है, जो बैटर्स की हालत देखी है ना, एक मैच भी जीत जाए मेरी नजर में बहुत बड़ी अचीवमेंट हो। क्यों पाकिस्तानी क्रिकेट दुनिया से पीछे रह गई है? हम संजीदा क्यों नहीं है? तो आप सरप्राइज ना हुआ करें, बस हम यही है, ये हमारा एक रियल क्रिकेटिंग फेस है और इससे शायद हमने नीचे जाना है, हमने आगे नहीं जाना। आज मैं मैच देख रहा था, यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे रोना आ रहा था नसीब भाई। कप्तान का तो रोल होता ही होता है, नहीं होता तो कि मैं समझता हूँ कि वो कप्तान तो नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि अगर सिलेक्शन कमेटी कप्तान की नहीं मानती, हेड कोच कप्तान की नहीं मानती, क्योंकि कप्तान ने अंदर ही लड़ाना है, तो कप्तान के जहन में होगा कि यार मेरे लास्ट ओवर कैसे कराना है, डेथ हो, पावर प्ले, सारी चीजें उसके जहन में होती है। अगर वो कप्तान के बगैर काम करेंगे तो मुझे नहीं पता वो कैसे चलेगा। 3 सालों में जितनी पिटाई इस शहीन शाह अफरीदी की हुई है ना, यकीन मानो इतना करोड़ वाली वीडियो में मियां खलीफा की भी नहीं हुई होगी। सबसे पहले तो गोली उन्हें मारनी चाहिए जिन्होंने बोला 10 ओवर में 60 रन बनाने। एक ही बॉलर था नाहीद राणा, उसने हिला के रख दिया आपको यहाँ, आपके सारे सीनियर और सारे यंगस्टर्स को एक्सपोज करके रख दिया सिर्फ एक बॉलर ने। क्या करेंगे उसका बाप? एक बाबर आजम को गिराने के चक्कर में पूरी पाकिस्तान क्रिकेट गिरा दी। आपने नैरेटिव बदल दिया। बाबर आजम के फैंस कह रहे हैं वो जी बाबर आजम की याद तो आती होगी ना भैया, घंटे की याद नहीं आती है। क्या उसने उखाड़ा है अपने पूरे करियर में, जरा बताना। आपे दर पे शिकस्तों ने यह साबित कर दिया कि अब खाली बातों से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को पड़ोसी मुल्क भारत से सीखने की अशद जरूरत। पाकिस्तान और बांग्लादेश मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान वालों को बुरी तरह से हरा दिया। पाकिस्तानी आवाम को दोबारा सीखने का मौका मिल गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।